गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम इस ऑनलाइन क्लास में बीए सेकेंड ईयर की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें हमने पिछले जो हमारी क्लास थी उसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ रहे थे और उसमें अनुच्छेद 352 में किस प्रकार आपातकाल लगता है इसके बारे में हम विस्तार से पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। अब हम इस क्लास में अनुच्छेद 356 बताया था आपको, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध और ये जर्मनी से लिए गए हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब आज अनुच्छेद 356 में जो राज्य में आपातकाल लगता है या राज्य में जो राष्ट्रपति शासन इसे कहते हैं, ये किस प्रकार लगता है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अनुच्छेद 352 राज्य आपातकाल या राज्य में राष्ट्रपति शासन है, यह है वो, इसके लगने का कारण क्या है? तो राज्य में संवैधानिक तंत्र है। विफल होने पर किसी राज्य में जो जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है और वो संविधान के अनुरूप अगर काम नहीं करती है या वो सरकार के पास पर्याप्त संख्या नहीं होती है, तब राज्य में कहने का मतलब है अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल या राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है वो संवैधानिक तंत्र विफल होने के कारण लगता है। लगने का कारण क्या है? संवैधानिक तंत्र है वो विफल होने के कारण लगता है। और इसका प्रतिवेदन कौन देता है? प्रतिवेदन उस राज्य का राज्यपाल देता है। प्रतिवेदन कौन देता है? उस राज्य का राज्यपाल देता है। इस बात का ध्यान रखना है। अनुच्छेद 356 में राज्य में आपातकाल या राज्य में राष्ट्रपति शासन है और ये लगने का कारण है राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राज्यपाल प्रतिवेदन भेजता है कि इस राज्य में संविधान के अनुरूप है वो शासन नहीं चल रहा है, इसलिए इस राज्य में क्या लगना चाहिए? राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। राज्य में जो राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन है वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। लगने का कारण क्या है? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। और प्रतिवेदन कौन भेजता है? सीधा क्वेश्चन पूछते हैं, राज्यपाल भेजता है। कंपटीशन एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को ऐसा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे कि उक्त राज्य में या इस राज्य में संविधान के अनुरूप है वो संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, तो राष्ट्रपति है उस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति है उस राज्य में केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके परामर्श से केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श से केंद्रीय मंत्रिमंडल 44वें संविधान संशोधन में व्यवस्था कर दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल और लिखित में अगर परामर्श देगा तब राष्ट्रपति उस राज्य में क्या कर देगा? राष्ट्रपति उस राज्य में आपातकाल की घोषणा कर देता है। इस बात का ध्यान रखना। अनुच्छेद 356 है, इसमें राज्य में आपातकाल या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगने का कारण संवैधानिक तंत्र विफल होने पर संविधान के उपबंध के अनुसार अगर उस राज्य में शासन नहीं चल रहा है तो राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजेगा और राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल लिखित में परामर्श देगा, तब राष्ट्रपति उस राज्य में क्या करेगा? आपातकाल की उद्घोषणा करेगा। इस बात का ध्यान रखना है। ये बिना अगर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्यपाल के प्रतिवेदन पर और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर अगर किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी तो घोषणा करने के 2 माह तक उस राज्य में क्या रहेगा? आपातकाल लागू रहेगा। इस बात का घोषणा करने के 2 माह तक संसद की स्वीकृति के बिना अगर राष्ट्रपति ने घोषणा कर दी है तो 2 माह तक है वो संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, परंतु 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। 2 माह तक तो अगर राष्ट्रपति ने किसी राज्य के राज्यपाल ने प्रतिवेदन भेजा है और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने परामर्श दे दिया है कि इस राज्य में आपातकाल लगा दो, तो राष्ट्रपति आपातकाल लगा देगा। तो आपातकाल के अगर 2 महीने तक तो अगर आपातकाल ऐसे लगा रह सकता है
परंतु 2 माह के अंदर अंदर संसद की स्वीकृति, तो संसद के 2/, संसद में 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा, तो संसद के 2/3 बहुमत से वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तभी उस राज्य में आगे वो आपातकाल लगा रहेगा, नहीं तो लगा नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखना है। ये बिना संसद की स्वीकृति के 2 माह लागू रह सकता है, एक बार स्वीकृति के बाद, और अगर संसद ने 2 माह के अंदर अगर संसद ने इसे स्वीकृति दे दी तो ये 6 महीने तक लागू रह सकता है, बिना संसद की स्वीकृति के 2 माह तक, और अगर संसद ने स्वीकृति दे दी तो ये 6 महीने तक लागू रह सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। और सामान्य परिस्थितियों में किसी राज्य में अधिकतम, अगर उस राज्य की सामान्य परिस्थितियां है तो उस राज्य में अधिकतम कितने वर्ष तक रह सकता है? 1 वर्ष तक रह सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। सामान्य परिस्थितियों में यह उस राज्य में कितने समय तक रह सकता है? 1 वर्ष तक। बिना संसद की स्वीकृति के 2 माह तक, संसद की स्वीकृति मिल गई 6 महीने तक, प्रत्येक 6 महीने के बाद में स्वीकृति लेनी होगी। और सामान्य परिस्थितियों में ये अधिकतम कितने समय तक रह सकता है? 1 वर्ष तक। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। पर इस बात का ध्यान रखना है, यदि इस समय इस राज्य में अनुच्छेद 352 लागू, यदि उस समय इस राज्य में अगर अनुच्छेद 352 लागू है, राष्ट्रपति शासन लगने वाले राज्य में अगर पहले से ही अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है, या चुनाव आयोग प्रमाणित कर दे, या चुनाव आयोग है वो ये बात प्रमाणित कर दे कि इस राज्य में अभी इस प्रकार की परिस्थितियां हैं कि चुनाव करवाना क्या नहीं है, संभव नहीं है। बिना संसद की स्वीकृति के 2 माह, संसद की स्वीकृति मिलने के बाद 6 महीने, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम 1 वर्ष, सामान्य परिस्थितियों में अधिकतम 1 वर्ष। और अगर ऐसी परिस्थितियां हो उस राज्य में अनुच्छेद 352 लगा हो, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, कल हमने पढ़ा था कि भारत या भारतीय किसी भाग में अगर अनुच्छेद 352 लगा हुआ हो, या चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि अभी इस राज्य में या उक्त राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो अधिकतम इसे कितने समय तक रखें? तो अधिकतम इसे 3 वर्ष तक लागू रखा जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ से हर बार वो क्वेश्चन है वो निकलता है। तो बिना संसद की स्वीकृति के 2 माह, एक बार स्वीकृति मिलने के बाद 6 महीने तक, प्रत्येक 6 महीने से स्वीकृति लेनी होगी। अगर सामान्य परिस्थिति है तो अधिकतम 1 वर्ष। और अगर परिस्थितियां सामान्य नहीं है, अगर वहां पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय शासन लगा हुआ है, या चुनाव आयोग ये प्रमाणित कर दे कि इस राज्य में भी चुनाव करना संभव नहीं है, तो यह अधिकतम कितने समय तक? 3 वर्ष तक। तो आ जाए सामान्य परिस्थितियों में कितने समय तक? तो 1 वर्ष तक। और ये अगर परिस्थितियां सामान्य नहीं है तो अधिकतम कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक। इस बात का ध्यान रखना है। परंतु ये तभी रह सकता है जब चुनाव आयोग ने प्रमाणित कर दे और उस राज्य में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ। ध्यान रखना इस बात का। पहली बार है वो इसकी घोषणा पंजाब में हुई थी। सबसे पहली बार जो अनुच्छेद 352 है, सबसे पहले काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 356 है, जिसे राज्य आपातकाल या राज्य में राष्ट्रपति शासन या अनुच्छेद 356 है, और सबसे पहले किस राज्य में लगा था? तो इस बात का ध्यान रखना, पंजाब में। सबसे पहले किस राज्य में लगा था? पंजाब में लगा था। इस बात का ध्यान रखना है। और पंजाब में इसकी घोषणा सबसे पहले 20 जून 1951 को हुई थी। कब हुई थी? 20 जून। सबसे पहले अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल या राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है वो कहाँ लगा था? तो कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। कब लगा था? 20 जून 1951 को। इस बात का ध्यान रखना है। आज तक ये पंजाब में पहली बार लगा था, तब से लेकर वर्तमान समय तक कितनी बार लग चुका है? 126 बार तक। कितनी बार लग चुका है? 126 बार लग चुका है। कौन सा? राज्य में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। इस बात का ध्यान रखना। सबसे पहले पंजाब में लगा था और आज तक या वर्तमान समय तक ये 126 बार वो लग चुका है। अब सबसे ज्यादा अगर अपने प्रधानमंत्री है उनके कार्यकाल की बात करें तो सबसे ज्यादा आपातकाल है वो इंदिरा गांधी के समय लगा था। सबसे ज्यादा समय किसके समय लगा था? इंदिरा गांधी के समय लगा था। कितनी बार? 51 बार। सर्वाधिक समय में
राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य में आपातकाल किसके समय में लगा? इंदिरा गांधी के समय में लगा था। उसके बाद दूसरा जो है वो मोरारजी देसाई के समय में 19 बार लगा। कितनी बार लगा? मोरारजी देसाई के समय में 19 बार लगा। मनमोहन सिंह के समय में 11 बार लगा। मनमोहन सिंह के समय में 11 बार लगा। पीवी नरसिंह राव के समय में भी 11 बार लगा। नेहरू के समय में 6 बार लगा। वाजपेयी और चरण सिंह, वाजपेयी व चरण सिंह के समय 4 बार लगा। वाजपेयी और चरण सिंह के समय 4 बार लगा। चंद्रशेखर 1990 में बने थे ये प्रधानमंत्री, इनके समय में 5 बार लगा। चंद्रशेखर के समय में 5 बार लगा। और वीपी सिंह के समय, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह के समय 2 बार लगा। लाल बहादुर शास्त्री और देवगौड़ा, लाल बहादुर शास्त्री और एसडी देवगौड़ा, इनके समय में एक एक बार आपातकाल लगा। और नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल है, 5 बार तक मोदी के शासन में वर्तमान समय तक 5 राज्यों में राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन है वो लग चुका है। इस बात का ध्यान रखना है। इस प्रकार से लगाया अगर लोकसभा का पूछे कि सबसे अधिक कौन सी लोकसभा में है वो राज्य आपातकाल या राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, तो 6ठी लोकसभा में। कौन से में लगा? 6ठी लोकसभा में। और 6ठी लोकसभा इसका समय क्या था? 1977 से 1980। इस बात का ध्यान रखना है कि सबसे अधिक है वो कौन सी लोकसभा में लगा, तो कौन सी लोकसभा में? 6ठी लोकसभा में। 6ठी लोकसभा में कितनी बार लगा? 6ठी लोकसभा में है वो 23 बार वो आपातकाल लगा था। इस बात का ध्यान रखना है। अब सबसे ज्यादा सबसे पहले 1951 में पंजाब में लगा, तो सबसे ज्यादा समय तक भी राज्य में राष्ट्रपति शासन है ये कहां पर लगा? पंजाब में लगा था। पंजाब में 1987 से लेकर 1992 तक सर्वाधिक समय तक रह जाए तो भी कहां पर लगा था? पंजाब में 4 साल 295 दिन लगे, 4 वर्ष 259 दिन लगा था। 4 वर्ष 259 दिन लगा था। और अगर सर्वाधिक किस राज्य में लगा है, तो सबसे ज्यादा किसमें लगा है? यूपी में 10 बार, मणिपुर में 9 बार, बिहार में 8 बार। इस बात का ध्यान रखना है। और पंजाब में 7 बार। अपना राज्य राजस्थान है, राजस्थान में कितनी बार लगा है? आज तक राजस्थान में जो राज्य के अंदर आपातकाल है वो 4 बार लग चुका है। अब एक बार में अगर सबसे कम किसी राज्य में लगा है तो राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। सर्वाधिक समय तक एक बार में कहां पे लगा था? पंजाब में। तो एक बार में सबसे कम समय तक कहां लगा था? कर्नाटक में। ये 10 अक्टूबर 1990 से 17 अक्टूबर 1990 तक। इस बात का वो ध्यान रखना है। एक बार में सबसे अधिक समय तक पंजाब में 87 से लेकर 92 तक 4 वर्ष 259 दिन। और एक बार में सबसे कम समय तक कर्नाटक में, ये 10 अक्टूबर 1990 से लेकर 17 अक्टूबर 1990 तक। इस बात का ध्यान रखना है। और अपना राज्य राजस्थान है, इसमें आज तक है वो 4 बार आपातकाल लग चुका है। राजस्थान में अपना राज्य राजस्थान है, तो राजस्थान में आज तक कितनी बार आपातकाल लग चुका है? तो कितनी बार लग चुका है?
4 बार। राजस्थान में जो पहला आपातकाल लगा था वो लगा था 13 मार्च 1967 को। 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। 26 अप्रैल 1967 तक। और ये राजस्थान में प्रथम आपातकाल कब लगा था? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक। और ये एक समय में सबसे कम था, इस बात का ध्यान रखना है। एक समय में ये सबसे कम था। और इस समय मुख्यमंत्री और राज्यपाल का जोड़ा पूछते हैं तो मुख्यमंत्री था मोहनलाल सुखाड़िया। मुख्यमंत्री उस समय राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल थे संपूर्णानंद। राज्यपाल कौन थे? संपूर्णानंद। इस बात का ध्यान रखना है। पहली बार राजस्थान राज्य में आपातकाल 13 मार्च 1967 से लेकर 26 अप्रैल 1967 तक। एक बार में सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया और राज्यपाल है वो संपूर्णानंद था। राजस्थान में जो दूसरी बार आपातकाल है वो लगा था 1977 में, 30 अप्रैल 1977 को। दूसरी बार कब लगा था? 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक। 21 जून 1977 तक। दूसरी बार राजस्थान में आपातकाल 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक। और ये दूसरी बार सबसे कम समय तक था। और इस समय वो मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। मुख्यमंत्री उस समय राजस्थान के थे हरिदेव जोशी। और जो राज्यपाल थे राजस्थान के उस समय वेदपाल त्यागी। मुख्यमंत्री और राज्यपाल का जो जोड़ा इसका ध्यान रखने का भी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में। और तीसरी बार जो आपातकाल लगा था 1980 में, 17 फरवरी 1980 से लेकर 5 जून 1980 तक। 5 जून 1980 तक। इस समय मुख्यमंत्री है वो थे भैरू सिंह शेखावत। मुख्यमंत्री थे भैरू सिंह शेखावत। और राज्यपाल थे उस समय रघुकुल तिलक। भैरू और रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक वो क्या थे? राज्यपाल थे। राजस्थान में जो चौथा आपातकाल है वो जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी 1992 में, तब लगा था 15 दिसंबर 1992 को। 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक। ये पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक समय तक कौन सा आपातकाल लगा था, तो चौथा आपातकाल। और ये 15 दिसंबर 1992 से लेकर 3 दिसंबर 1993 तक लगा था। इस बात का ध्यान रखना। सर्वाधिक कम समय तक पहला आपातकाल 1967 में, फिर दूसरा कम, फिर ज्यादा, इसका जो समय है वो बढ़ता गया। और सर्वाधिक समय तक राजस्थान में जो आपातकाल है वो कौन सा था? ये आपातकाल चौथा आपातकाल जो भैरू सिंह के समय लगा था 15 दिसंबर 1992 को। और ये 3 दिसंबर लगभग 1 वर्ष तक रहा था। तो इस बात का ध्यान रखना है। और इस समय मुख्यमंत्री है वो भैरू सिंह शेखावत और राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी। इस बात का ध्यान रखना है। हमने आज इस क्लास में अनुच्छेद 356 जिसमें राज्य में आपातकाल, राज्य में राष्ट्रपति शासन है, इसकी चर्चा की। और ये किस आधार पर लगता है? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लगता है। आज तक इसका 126 बार ये लग चुका है। सर्वाधिक इंदिरा गांधी के समय में लग चुका है। सारे प्रधानमंत्रियों के काल में कितनी बार लगा आपको बता चुका हूँ। नरेंद्र मोदी के समय में ये 5 बार लग चुका है। और अपना राज्य जो राजस्थान है इसमें ये आपातकाल आज तक 4 बार लग चुका है। पहली बार 1967 में लगा था और मुख्यमंत्री सुखाड़िया थे, राज्यपाल उस समय संपूर्णानंद थे। दूसरी बार आपातकाल 1977 में लगा था, जब पहली बार केंद्र में गैर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनी थी। इंदिरा गांधी जो आपातकाल लगाया था ना वो आंतरिक शांति के नाम पर। इस समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी और राज्यपाल वेदपाल त्यागी। तीसरी बार भैरू सिंह के समय 1980 में जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार थी, इसको है वो बर्खास्त कर दिया गया था। तो 1980 से भैरू सिंह शेखावत और रघुकुल तिलक। और चौथी बार बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी, तब लगा था। और ये सर्वाधिक समय तक लगने वाला राजस्थान में आपातकाल था। और इस समय राज्यपाल है वो एम चेन्ना रेड्डी थे और
जो मुख्यमंत्री थे वो भैरू सिंह शेखावत थे। तो आज हमने अनुच्छेद 356 के बारे में पढ़ा, कल इससे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।